ठीक है, अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ओवरहैंग बीम का, दैट इज ओवरहैंग बीम। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है ओवरहैंग बीम हमारा इस केस के अंदर। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे केस हैं, ओवरहैंग बीम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक बना दिया हिंज, ये बन गया रोलर, ठीक है। और इस बार जो मैं लोड लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाहर ओवरहैंग पर W, ठीक है। ये डिस्टेंस L ले लो, ये डिस्टेंस A ले लो। मुझे बता दो रिएक्शन क्या आएगी A और B पे। कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है निकालने का, आपको बाई कन्वेंशनल अप्रोच ही करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करते थे, किसी भी पॉइंट पर सबमिशन ऑफ मूवमेंट क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। लेट से B पे 0 ले लिया, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम A। तो ये एक्सट्रीम RA लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। RA इंटू कितना लेंथ लेंगे, L, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज कपल है, ठीक है। RA इंटू L। और फिर कौन सा लोड रह गया, अब बी के लेफ्ट वाले लोड खत्म हो गया, राइट में एक लोड है W। जब राइट में लोड आएगा बी पे, वो कैसा मूवमेंट देगा, बी पे वो भी कैसा देगा, क्लॉकवाइज देगा। तो अगर वो भी क्लॉकवाइज दे रहा है तो उसको भी प्लस लेना पड़ेगा, प्लस W इंटू A, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके आ रहे हैं पीछे से। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और कोई लोड नहीं रहा तो इक्वल टू 0। तो RA क्या आ जाएगा, RA इक्वल टू W इंटू A अपॉन L, ठीक है। आपका RA W इंटू A अपॉन L आया, पर साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव जब इस साइड चला गया राइट साइड पे, साइन कौन सा आ गया यहाँ पर, माइनस। माइनस साइन आ गया। इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस माइनस साइन का ये मतलब है कि मैंने रिएक्शन को सोचा था कि अपवर्ड है, पर असल में रिएक्शन अपवर्ड नहीं, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन क्रिएट होगी, डाउनवर्ड रिएक्शन क्रिएट डाउनवर्ड। होगी। अब मैं RA को लिख सकता हूँ इक्वल टू W इंटू A बाई L। इज दिस क्लियर? यस सर। और बीम पर वर्टिकल समीशन ऑफ फोर्सेस क्या है, 0 है। उसके कारण मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेते मैं RA को ऊपर ही मानता हूँ, तो RA प्लस RB क्या आता, W के बराबर आता। इस टाइम मैंने RA को कहाँ माना है, ऊपर की साइड माना है। यहाँ पे RA की वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पे RA की वैल्यू माइनस पुट करोगे ना आप, क्योंकि आप ऊपर की तरफ लिख रहे हो, माइनस W इंटू A अपॉन L प्लस RB इक्वल टू W। तो RB क्या आ जाएगा, W प्लस W इंटू A बाई L, ठीक है। इस तरह से आपका RB आ गया। ठीक है, मेरा यहाँ पे बेसिकली इन वैल्यूज के साथ मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा आपको, बस मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है। हमेशा बात ये हमेशा याद रखना, इस तरह की प्रॉब्लम की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए तो आराम से क्वेश्चन निकल सकता है। मान लेते हैं कि अगर इस तरह का हमेशा कोई बीम होगा और लोड ओवरहैंग पोर्शन में होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि ये वाला रिएक्शन जो लेफ्ट वाला वो नीचे की तरफ होगा और राइट वाला रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। हाँ, मेरी बात को समझे, बस इतनी सी अपने बात हमेशा अपने साथ रखनी है कि ये रिएक्शन नीचे की तरफ जा सकता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, अगर लोड किस पर पड़ा हो, सिर्फ ओवरहैंग पे पड़ा हो। अब अगर ऐसा होगा कि यहाँ पर भी लोड आ गया, सेंटर पर भी लोड आ गया, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते हम, फिर ये रिएक्शन हो सकता है कि ऊपर ही हो। समझ आया आप लोगों को क्या बात कह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन विद सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, उससे काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, ठीक है। यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ करते हैं। ये लगा दिया लोड, कोई मैंने लगा दिया 5 किलो न्यूटन, ठीक। और इसका डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर है, और यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं 4 मीटर। और इस बार मैं A पे मोमेंट 0 ले लूंगा, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम राइट से या एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट से करेंगे, A से कर रहे हैं तो एक्सट्रीम राइट पे तो आपकी यही रिएक्शन आएगी RB। तो RB पहले लिख लो, RB इंटू कितना डिस्टेंस, 4 मीटर। पॉजिटिव लिया क्योंकि राइट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सैगिंग देता है, तो पॉजिटिव ले लिया। पर 5 कैसा दे रहा है, 5 जो लोड है वो कैसे दे रहा है मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, -5 इंटू कितना, 6, बिकॉज इट इज
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 5 तो क्लॉकवाइज दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो आर भी दे रहा है, और राइट एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो सैगिंग क्रिएट करता है, इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स आर बी इक्वल टू 30। आर बी कितना हो गया, 30/4। कितना होता है ये, 1.5। इज इट क्लियर? अब आप वर्टिकल इक्वेशन का लगाओ, समीशन इक्वल टू 0, तो आपको क्या दिखेगा, अभी आप समझ रहे हो कि आर ए ऊपर की साइड ही जा रहा है, आप ऐसा समझ लो, आर ए प्लस आर बी मिलकर रोकेगा 5, तो आर ए प्लस 7.5 इक्वल टू 5, तो आर ए कितना आ जाएगा, 5 माइनस 7.5, आर ए आ जाएगा -2.5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? माइनस साइन का यहाँ क्या मतलब हुआ, माइनस साइन का ये मतलब हुआ कि जो मैंने रिएक्शन वो हो गई डाउनवर्ड रिएक्शन हो गई, आर ए आपके आ गई -2.5 किलोमीटर। जब मैं नीचे बना ली तो उसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आर बी इज 7.5 किलोमीटर। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं। हाँ दानिश क्या कह रहे हो, दानिश ने हाथ उठाया हुआ है। शौकत ये सर आपकी, कुछ नहीं, ये पहले ऐसे कभी कभी ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यार ये बीच में कौन है, S1M1B1, ये कौन है बीच में, इधर नाम बताएं अपना। S1M B1M कुछ ऐसा कोई है बीच में ऐसा, सर मैं मुबशिर। कौन, क्या नाम है आपका, मुबशिर। मुबशर, ओके जी सर। ओके। और AK-47, ये तो अच्छा नाम रखा है यार, लेटेस्ट वर्जन। ये कौन है, ये कौन है, ये नाम थोड़ा करें इंट्रोड्यूस अपने आप को। चलो ठीक है, आगे चलें। ओके यस सर। ठीक, अब हम इसकी हमने बनानी है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, यू नो, सबसे पहले स्पैन ड्रॉ होता है, ये स्पैन ड्रॉ कर लिए इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम, और स्टार्ट हम लोग हमेशा कहाँ से करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से ऑलवेज। और जैसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखा तो रिएक्शन आर ए नीचे लग रहा था इस बार, अगर आर ए नीचे है तो आपकी शेयर फोर्स कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ, वर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा, कितने मैग्नीट्यूड का, 2.5 किलो न्यूटन का। फिर ए से लेके बी तक कोई लोड नहीं है, तो आप डी वी अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी इक्वल टू 0। और 0 क्या होता है, 0 कौन सी स्लोप होती है, हॉरिजॉन्टल, इस तरह की। और ए से लेके बी तक क्या रहेगा, शेयर फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। और जैसे ही बी पे पहुंचा तो उसको वर्टिकल अपवर्ड कितना मिला, 7.5 किलो न्यूटन। तो वो 2.5 को कहाँ पहुंचा देगा ऊपर, 5 किलो न्यूटन में। और अगेन बी से लेके सी तक कोई लोड नहीं है, तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और 5 का नीचे लगेगा आपका एंड में पॉइंट लोड, जो कि शेयर फोर्स को कहाँ पहुंचा देगा, उसकी बेसलाइन से मिला देगा। तो ये आपका बना शेयर फोर्स डायग्राम इस केस के अंदर, ठीक है, नोट करें इसको।
तो जब 7.5 में से माइनस कर रहे हैं तो सर 2.5 को हम ये इसको पॉजिटिव रखेंगे। नहीं माइनस, आप देखना, आप ऐसे करेंगे कि शेयर फोर्स अभी तक किस में चलता आ रहा है, -2.5 में चलता आ रहा है, उसमें जब बी पॉइंट में जो मिलेंगे इसको, तो वर्टिकल रिएक्शन आर बी आ जाएगी, वो कितनी है 7.5, तो नेट किस में पहुंच जाएगा +5 में, इस तरह से ठीक है। करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। क्या मुझे बताओ कि पूरी बीम में हॉगिंग हो रहा है कि सैगिंग हो रहा है, कि कहीं पे हॉगिंग हो रहा है कहीं पे सैगिंग हो रहा है? हॉगिंग सैगिंग हॉगिंग सैगिंग, और कोई है? भी सैग ब्यूटी हॉग। आपने ऐसा नहीं सुना कि सिंपली सपोर्टेड बीम में तो हॉग होता है या सैग होता है, या सैग ही होता है सिर्फ, कुछ ऐसा सुना है? जब यूडीएल या पॉइंट लोड आ जाए तभी। आप बात को समझें, इतना सा पोर्शन आपका क्या है, ओवरहैंग है, जो रेड पेन से मैंने बनाया अभी, इतना सा पोर्शन आपका क्या है, ओवरहैंग। ओवरहैंग में जब भी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा तो वो हॉगिंग ही बनता है। वो क्या बनता है? हॉगिंग बनता है। इसमें हॉगिंग ही बनेगा, समझना बात। और दूसरी बात यह है कि ए से लेके बी तक के बीच में कोई लोड नहीं है जो उसको सैग में लेके जाए, है ना, क्योंकि हमने देखा कि ए का रिएक्शन क्या आ गया नीचे, आर ए क्या आ गया, डाउनवर्ड। और जैसे ही एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में चलेंगे, तो आर ए कौन सा मूवमेंट देने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज कौन सा क्रिएट करता है मूवमेंट, शेप कौन सा क्रिएट करता है, हॉगिंग का। बात समझ आ रही है? मतलब इस लोड के कारण लेफ्ट में रिएक्शन आर ए प्रोड्यूस हुआ डाउनवर्ड, और फिर कौन सा मोमेंट आने लग गया बीम पर, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज कौन से शेप को जन्म देता है, हॉगिंग को। तो मतलब यहाँ पे बीम क्या होने लग जाएगा, शुरुआत से ही हॉग होने लग जाएगा इस तरह से, और इसकी शेप, इसकी इस तरह से रिफ्लेक्टेड शेप बनेगी। ऐसे बनेगी इसकी रिफ्लेक्टेड शेप। क्या समझ आया सबको? अगर इसके बीच में लोड होता ना ऐसा, अगर ए और बी के बीच में लोड होता जो इसको बीम को यहाँ अंदर सैग कर रहा होता, फिर चाहे ओवरहैंग में हॉगिंग होना है, ओवरहैंग में तो हॉगिंग होना है, पर हो सकता है कि ये हॉगिंग ऐसे होता फिर वहां पे ऐसे सैग हो जाता। आ रही बात समझ? यस यस। पर इस बात अभी कैसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। मेरे को लगता है समझ आ गया आपको, ठीक है। तो बेंडिंग मोड में क्या लिखूंगा, ए पे, बेंडिंग मोड क्या लिखूं, 0, क्योंकि वो हिंज है। इस बार क्या बी पे बेंडिंग मोमेंट लिख सकता हूँ 0 में? बी वाले को चेक करना, जरा इसको चेक करो, क्या मैंने सही लिखा है? नो सर, नो सर, राइट में लोड है। हाँ यस, लोड। इस बार क्या है, बी के लेफ्ट में भी रिएक्शन है और राइट में लोड है, ठीक है। इस बार आपका जो रोलर सपोर्ट है वो बेसिकली इंटरनल रोलर बन गया है। आपको बात समझ आई? इस बार वो रोलर सपोर्ट इंटरनल रोलर बन चुका है, और वहां पे आप बेंड इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और कितना वैल्यू आएगा, देखो 5 है ना, 5 इंटू कितना करोगे, डिस्टेंस कितना था ये, 2 मीटर, 5 इंटू 2 मीटर, और हॉगिंग का आएगा, ठीक है। कैंटिलीवर पोर्शन की तरह बिहेव करता है ओवरहैंग पोर्शन। आप यहां लिख सकते हो, ओवरहैंग पोर्शन बिहेव्स एज कैंटिलीवर पोर्शन, एज कैंटिलीवर। बात समझ आई? अच्छा, तो ये कितना बन गया बेंड मोमेंट यहाँ पर, -10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। अब इसका मैं डायग्राम बना लूंगा, आप लोग आराम से नोट कर लेना, पहले हमको डायग्राम बनाने दो। मेरे को बताओ बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना होगा, सी तो फ्री एंड है, सी पे तो 0 होना चाहिए, सी पे तो 0 होना चाहिए, तो सी पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। बी पर कितना है, -10 -10, नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे ये शेयर फोर्स किस में चल रहा है, 0 डिग्री में, तो बेंडिंग मोमेंट किस में बनेगा, 1 डिग्री में। 1 देखो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज इट क्लियर? दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। नोट कर लो इसको।
नोट हो गया? यस सर। ओके। इसमें कैसे करेंगे? ये पूरे के पूरे स्पैन में क्या लग रहा है? लोडिंग लग रहा है। सेम वही तरीका है आपका शेयर फोर्स निकालने का, ठीक है? कैसे निकालेंगे? पहले रिएक्शंस को निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी सपोर्ट के बोर्ड मोमेंट को 0 लेना पड़ेगा। किसके बोर्ड लेना चाहोगे? ए के बोर्ड 0 ले लें, ठीक है, ए के बोर्ड 0 ले लिया। यहाँ पे रिएक्शन कौन सा डेवलप होगा? आरबी इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3। क्या दिक्कत है किसी को? क्या लिखा मैंने? 2 इंटू 6 का क्या लगा है? पूरे स्पैन पे यूडीएल लगा है ना, तो 2 इंटू 6 मैंने यूडीएल कर दिया पूरा। और वो कहाँ लगेगा? वो सीजी पे लगेगा। और वो सीजी कितना होगा? सीजी कितना होगा? 3 मीटर दूर होगा इसे, इक्वल टू 0। तो इस तरह से रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? 4 टाइम्स आरबी इक्वल टू 12 इंटू 3 36। तो आरबी कितना आ गया आपका? 9 किलो न्यूटन, ठीक है? और दूसरा कैसे इक्वेशन निकालेंगे? रिएक्शन वर्टिकल समीशन 0 आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना लोड टोटल? 2 इंटू 6। वो कितना हो गया? 12। आर ए 9 है तो आर बी इतना, 3 आर बी हो गया आपका 3 किलो न्यूटन। देखो अब इस बार क्या हुआ? आ गया ना आपका आर ए, सॉरी आर ए आ गया ना आपका पॉजिटिव। इस बार आर ए पॉजिटिव आया, मैंने उसको ऊपर लेके ही किया सॉल्व। तो आर ए कितना आ गया आपका? पॉजिटिव। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो नेगेटिव आएगा नीचे, पर अगर ऐसा लोड केस हुआ कि आपका बाहर लग रहा है ओवरहैंग पर, तो फिर जरूरी है कि ये ऐसे होगा, ये पक्का है, ठीक है? इस केस को मैं तभी कह रहा था, इसको याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसकी जरा शेयर फोर्स डायग्राम बनवाओ। कितना चला जाए ऊपर? ए पे कितना ऊपर चला जाए? 3 किलो न्यूटन। 3 बी पे निकालना है मुझे शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स बी जस्ट लेफ्ट, पहले भी बताया कि किसी एक भी पॉइंट पे मतलब कि डिफाइन नहीं होती शेयर फोर्स। जस्ट लेफ्ट में बी पे कितना आएगा? प्लस किस में चल रहे हैं हम? 3 में चल रहे हैं। माइनस कौन कर रहा है? यूडीएल कर रहा है। कितना यूडीएल कर रहा है? 4 मीटर का। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 4 कितना हो गया? 3 माइनस 8 इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ पर -5 हो जाएगा। और ये 0 डिग्री है तो ये किससे ज्वाइन होगा? 1 डिग्री से। 1 डिग्री। ये 1 डिग्री से ज्वाइन होगा, ठीक है? ठीक है। कितना यहाँ पे आ गया? ये 5 किलो न्यूटन आ गया, ऐसे 5 किलो न्यूटन। इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही आप बी पॉइंट पे पहुंचे, उधर आपको क्या मिल गया? वर्टिकल रिएक्शन मिल गया। कितना? 9 किलो न्यूटन का। तो -5 में कितना प्लस करोगे? 9। तो बच कितना जाएगा? +4। तो इसको +4 बनाना पड़ेगा ऊपर, ऐसे। समझ आ रहे? सीधा बनेगा, ठीक है? ऐसा 4 किलो न्यूटन। और आपको पता फ्री हैंड में वापस कितना हो जाएगा? 0। 1 डिग्री 1 डिग्री प्लस माइनस प्लस, ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर हो गया? सर ये मूवमेंट का थोड़ा दिखाना सर स्टार्ट में। ये वाला हमने सर ये जो सर ये जो सर यूडीएल जो पूरा लग रहा है सर, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है सर। आरबी इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुको।
हम क्या कर रहे हैं, ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 ले रहे हैं, ठीक है। जब ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 ले रहे हैं तो हमें राइट से रिएक्शन देखना है, राइट से लोड देखने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जनरली रिएक्शन ही देख लेते हैं। तो रिएक्शन के कारण हमने कितना लिखा, आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, दैट इज ओके। उसके बाद क्या है, ए के राइट में पूरा 6 मीटर का यूडीएल पड़ा है। सपोर्ट को भूल जाओ, आप सिर्फ लोडिंग को देखो। ए के राइट में कितने मीटर का यूडीएल पड़ा है, 6 मीटर का। इंटेंसिटी कितनी है 2, तो 2 इंटू 6 कर दिया। 2 इंटू 6 क्या बन गया, वो किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर हो गया, वो बन गया किलो न्यूटन। वो टोटल लोड बना अभी। और उसको किससे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस के साथ। मीटर का डायमेंशन भी चाहिए ना, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये क्या होता है कि ये यूडीएल होता है, उसके कारण जो टोटल लोड बनता है वो उसकी सीजी पे लगता है। तो ये सीजी पे लगा दिया हमने इस तरह से। ऐसा एज्यूम किया जाता है फॉर द कन्वीनियंस इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सपोर्ट नहीं देखना सर, मैं सपोर्ट देख रहा हूँ। हाँ सपोर्ट नहीं सर देखना इसमें। नहीं, सपोर्ट नहीं देखनी। आप सोच रहे होंगे कि इसका कुछ हो रहा है, इसका कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, समझना बात को। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ए के राइट में है ना, W ए के राइट में है तो लोडिंग डाउनवर्ड है, तो उसके कारण जो मोमेंट सेंस आएगा वो तो क्लॉकवाइज ही आएगा, चाहे आप इस सपोर्ट से पहले देखो या इस सपोर्ट के बाद में देखो। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ये ऐसे बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं शेयर फोर्स डायग्राम में? नेक्स्ट हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस में। बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या लिखूं, 0 इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सी। समझ आ गया? ए क्या है, हिंज सपोर्ट है एंड पे, और सी क्या है, फ्री एंड है, तो दोनों पे 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां होगा मुझे बताओ। यहां पे फिगर के अंदर देखो, यहां दो जगह साइन चेंज हो रहा है, एक यहां पे साइन चेंज हो रहा है, एक यहां पे साइन चेंज हो रहा है। मैंने आपसे क्या बात कही थी कि शियर फोर्स जहां साइन चेंज करे वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पर अगर दो पॉइंट हो तो दोनों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि मैक्सिमम कहाँ पे है। वो दो जगह हो सकती है, या तो वो इधर होगी, ठीक है, या तो वो इधर होगी, या तो वो इधर होगी, ठीक है। अब ये वाला एक्स मुझे पता है क्या, ये एक्स मुझे नहीं पता। इसका डिस्टेंस मुझे राइट से पता है कि कितना है, 2 मीटर पर आई डोंट नो दिस एक्स। इसको एक्स निकालने के लिए कैन आई यूज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल? यस आई कैन यूज। देखो यहाँ देखो ट्राइंगल बन रहे हैं आमने सामने। तो इसको एक्स निकालने के लिए, एक्स को निकालने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन ये डिस्टेंस कितना बन गया जो बच गया, टोटल ये 4 है ना, ए टू बी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन कितना, 5। यस सर। ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। ऐसा लिख पाया मैं, किस कारण लिख पाया, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से लिख पाया। 5x इक्वल टू 12 माइनस 3x, 5x और ये हो गया 8x प्लस 8x इक्वल टू 12। x कितना हो गया, 12/8, ठीक है, 2/3, ये हो गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। क्या समझे, मतलब x अगर 1.5 मीटर चलोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, हो सकता है वहां मैक्सिमम हो। अभी तक तो यही समझे हम। तो यहां से लेके x 1.5 मीटर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 1.5 मीटर इक्वल टू 3 इंटू 1.5 माइनस, अब देखो यूडिल कितना लेना है आपको। अब अपने किसी भी सेक्शन के लेफ्ट पे देखो या राइट पे देखो, तो जब लेफ्ट पे देखोगे तो यूडिल कितना 2 किलोमीटर मीटर का लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.5 पर। तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का डिवाइड बाय 2। 2, ठीक है। जी यस सर। ये हो गया 4.5, ये हो गया 2 और 2 कैंसल, 2.25, ये आ गया 2.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट x इतने पे। इसको पॉइंट डी मान लेते हैं, इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। तो मेरे को बता दो बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना आएगा।
बी पे आप राइट से निकाल लो, और आपको पता है कैंटिलीवर पोर्शन है ये, है ना, ये माइनस साइन लगाऊंगा इसके साथ, समझे क्यों माइनस साइन इसलिए लगाया, क्योंकि ये हॉगिंग होगा, इसमें क्या होगा, हॉगिंग sir. होगा ना, हॉग -2 इंटू कितना, 2 इंटू 1 तो कितना हो गया -4। तो कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया, बी पे आया बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। आई बात समझ। अब इसका बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ 0, बी पे कितना -4, और डी पे कितना 2.25, यहाँ 4 किलोमीटर मीटर, 2.2 किलोमीटर मीटर, और यहाँ 0। यहाँ पे शियर फोर्स कैसी है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पहले वाले में ए से लेके डी तक, यहाँ ए से लेके डी तक कैसी बनेगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। आगे शियर फोर्स कैसा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो 4 तक कैसे बनेगी, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ऐसी होती है कुछ ऐसी, 2 डिग्री 2 डिग्री, समझ आ रहा है। ऐसा। और नेक्स्ट कैसी है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कैसी बनेगी, ऐसा। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बताना सिखा रहा हूँ ताकि आप वैसा सोच पाए, हर बारी वो dm/dx लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर जो बनी वो पॉजिटिव, नीचे जो बनी नेगेटिव, और आपको तो वैसे भी पता है कि ये सपोर्ट है आपकी यहाँ पर, बी के आगे, बी के जो, नहीं सपोर्ट आपका कहाँ पे है, सपोर्ट आपका यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ देखना गलती है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ये वैसा ही बनेगा जैसे बनाया था अभी, सपोर्ट आपका यहाँ पर है, ये आपका सपोर्ट है, समझ आ रही बात। अब होता क्या है ना, इसको थोड़ा सा साफ करो तो बताऊं मैं आपको, सर ये एंड पे नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग नहीं है सर, ये तो फॉल कर रही है ना। कौन सी वाली, ये वाली, यस सर। ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है। आपने शेयर फोर्स को देखना है, शेयर फोर्स क्या है, पॉजिटिव साइन है ना अंदर, और वैल्यू गिर रहा है, और यहाँ पे स्लोप बनेगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ये। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, इसको ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से, मैं आपको ये समझा रहा था, इसका, इसके हिसाब से हमारी शेयर फोर्स कैसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसी बनी है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर सपोर्ट है बी, यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ तक, ये सपोर्ट बी है, ये पॉइंट, ठीक है। और नेगेटिव रीजन क्या डिनोट करता है, हॉगिंग। तो इसका अगर आप यहाँ पर इसका ये देखोगे, डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे, तो ये कैसा बनेगा, अगर यहाँ पे सैग हुआ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये कन्वेक्सिटी है, हम हॉगिंग कर रहे हैं, हॉगिंग। जब यहाँ से हॉगिंग होगा तो यहाँ से जब 0 होगा ना इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो उल्टा कर्व यहाँ पे घूमेगा ऐसे, ठीक है। ये जो पोर्शन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सैग से कहाँ जा रहा है बीम, हॉक के अंदर जा रहा है, हॉग तभी आपको इस पूरे रीजन में आपको ये रीजन दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है, बात समझ आ रही है। माइनस डिनोट कर रहा है हॉगिंग रीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आपका सैग शुरू हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट में जो पॉइंट दिखाया जाता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और इसी पॉइंट को जब हमने डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम में दिखाया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिख गया पॉइंट, दोनों पॉइंट दिख गया आप लोगों को, ठीक है, इज इट क्लियर। इसको बना लें एक बार, ठीक है।
हो गया है। नेक्स्ट करें स्लाइड। यस सर। ओके, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं डबल ओवरहैंग। दिस इज योर डबल ओवरहैंग बीम, ठीक है। इस पर ये लोडिंग लगा है, दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। इसमें जो स्टैंडर्ड केस बनता है उसमें ये लेंथ अंदर का होता है एल, ठीक है, और ये डिस्टेंस होता है ए और ये डिस्टेंस होता है ए, ठीक। ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, ठीक। इस केस को समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, आप वो पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे स्पैन पे आप 2 किलोन्यूटन मीटर लोड ले लो, 2 किलोन्यूटन पर मीटर लोड ले लो, ठीक है। और जो अंदर का एल है उसे आप लोग ले लो 4 मीटर्स, और बाहर का ओवरहैंग ले लो 2 मीटर, और लेफ्ट वाला भी आप लोग ले लो 2 मीटर, ठीक। इस केस के लिए क्या रिएक्शंस इक्वल आएंगी, क्योंकि बीम सिमेट्रिकल है। क्या है बीम? बीम सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर है लोडिंग। यस सर। तो अगर लोडिंग सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर है तो आपको पता है कि जो आर ए और आर बी आएंगे, ये आर ए और आर बी, ये पॉइंट सी और वो इक्वल होंगे, आर ए और आर बी। और वो कितने होंगे? आर ए इक्वल टू आर बी, टोटल लोड डिवाइड बाई 2। टोटल लोड कितना है? 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 8 किलो न्यूटन। आर ए भी 8 किलो न्यूटन है, आर बी भी 8 किलो न्यूटन है। क्या शेयर फोर्स बना सकते हैं आप इसकी? कैसे बनाएंगे शेयर फोर्स? मैंने क्या कहा? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट सी पॉइंट क्या? सी पॉइंट क्या है? फ्री पॉइंट है, सी इज फ्री, उधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो शेयर फोर्स आपका स्टार्ट होगा कितने डिग्री में? ये 0 डिग्री है, पूरे बीम पर 0 डिग्री, तो शेयर फोर्स भी पूरा किसमें बनेगा? 1 डिग्री में। अब सी से स्टार्ट होगा तो ऊपर से लोड आ रहा है, सी ए में क्या आ रहा है? लोड ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो शेयर फोर्स कहां पे जाएगा? नेगेटिव की तरफ। कितना चला गया बी ए तक? ए पे कितना आ गया? जस्ट लेफ्ट, -2 इंटू कितना डिस्टेंस? 2। ए तक तो 2 ही है ना, 2 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लगा 2 मीटर में, तो कितना हो गया? -4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपने जब ये -4 बनाना है तो इसको क्या कर लेना है? इसको ऐसे बना दिए 4 किलो न्यूटन। और जैसे ही आप लोग वी ए पे जस्ट राइट में देखोगे तो इसी -4 में कितना रिएक्शन ऐड हो जाएगा नीचे से? 8 किलो न्यूटन। तो कितना बच जाएगा? 4 किलो न्यूटन। तो ये हो गया पर 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो सेंटर पे ये क्या है? सेंटर पे देखो बीम सिमेट्रिकल लोडिंग था, तो सेंटर पे शेयर फोर्स क्या आना चाहिए? क्या लगता है क्या आएगा? सेंटर पे शेयर फोर्स आपका अगेन 0 आएगा। आप इसको चेक कर लो, आप करो V अबाउट, ये ले लो C, ये C ले लो, ये D ले लो, और ये E ले लो। V अबाउट C, D से A, V अबाउट C, तो वो क्या आएगा? +4 में चल रहे हो अभी आप, माइनस क्या करोगे? यूडीएल करोगे, आधा और यूडीएल करोगे, कहां से लेके? A से लेके C तक का। तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? -2 इंटू 2, 0 हो गया। देखो ये हो गया 0। ये इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब मैं बी पे देखूंगा फिर से, शेयर फोर्स एट बी जस्ट लेफ्ट, तो कितना आएगा? पहुंच किस में गए हम? 0 में पहुंच गए हैं। अगेन यूडीएल लगेगा, कितना लगेगा? बी पॉइंट तक आधा, 2 किलोमीटर का यूडीएल लगेगा 2 मीटर में। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या लिखूंगा? -4, कितना आ गया? -4 किलोमीटर। ये क्या किया हमने? 2 इंटू 2 किया, तभी ये -4 बना। पता लग गया? यस सर। तो ये अगेन -4 बन गया इस तरह से।
जब अगेन हम जस्ट राइट देखेंगे बी के, तो -4 में अगेन 8 किलो न्यूटन का आ जाएगा ऊपर की तरफ लोड, +4 ऊपर। +4 ऊपर। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना है ये। कि 4 किलो न्यूटन, और अगेन फ्री एंड पे फिर से क्या 0 पे जुड़ेगा, तो अगेन इसको हम ऐसे कर यस देंगे। सर। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपकी बन गई शेयर फोर्स डायग्राम। इज इट क्लियर? इसको नोट करें, फिर बेंडिंग मोमेंट बताता हूँ। हो गया नोट? Yes, sir. ओके। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, ठीक है, जब भी बीम सिमेट्रिकल होता है ना अबाउट सेंटर, मतलब उसकी शेयर जो उसकी लोडिंग होती है सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर, उसका जो बेंड शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। समझना, इस लाइन के अबाउट देखो, ये दोनों वेजेस आमने सामने उल्टी हैं। ये 4 यहां पर है तो ये 4 नीचे है, ये 4 यहां है तो ये 4 सामने है। समझ आ रही बात? इस इमेज को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। when loading on beam is symmetric, तो shear force डायग्राम क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है? सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक केस पे आ जाओ, डब्ल्यू पे। आप लोगों को याद है इसका shear force डायग्राम क्या होता था? Yes. देखो और क्या बन रहा है? CQ, sir. स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है ना। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता था? सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। Yes, sir. यही होता था, WL/4। WL/4। सेंटर लाइन के बोर्ड क्या है? मिरर इमेज है। और ये क्या है? उल्टा सीधा। समझ आ गया? दूसरे केस में आ जाओ, दूसरे एक और याद कराता हूं, ये देखो यूडीएल वाले में आ जाओ। यूडीएल में क्या होता था? शेयर फोर्स डायग्राम कैसी होती थी? इंक्लाइन ट्रायंगल सर। ऐसा। तो क्या Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक है? यस। सेम डायग्राम है, उसको उल्टा करके लगा दो, सेम डायग्राम को उल्टा करके लगा दो। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या सिमेट्रिक है ना? सिमेट्रिक। Yes, sir. ये जो आपका ये यह नोट में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या था कि अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम यहां तक ड्रॉ करता, केवल इतनी ड्रॉ कर पाता, तो आगे की शेयर फोर्स डायग्राम मेरी अपने आप ड्रॉ हो जाती। मैं क्या करता, इसको मैं ऐसे ले आता सामने, फिर इसको ऊपर ले जाता ऐसा, और अगेन ऐसा कर देता, और फिर मैं आगे इसको 4 देख के 4 लिख देता, इसको देख के इधर 4 लिख देता, और यहाँ 0 लिख देता, तभी मेरी डायग्राम कंप्लीट हो जाती। पॉइंट समझ आया मेरा? सर ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कंप्लीट करने वाला हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखना कैसे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, मैं सिर्फ सी के लेफ्ट तक काम करूंगा, राइट की डायग्राम देख के बना दूंगा।
बेंडिंग मोमेंट एट डी, क्या 0 लिख दूं क्योंकि फ्री एंड है डी पर? सही लिखा है? Yes, sir. बेंडिंग मोमेंट एट ए देखो, एक ए जो डी ए पोर्शन है वो ओवरहैंग पोर्शन है। ओवरहैंग पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, हॉगिंग होता है, शेप हॉगिंग होता है। तो इसका क्या लिखूंगा? -2 × 2 × 1 -4 किलो न्यूटन मीटर। क्या सही है? यस सर। नेक्स्ट मुझे लिखना है बेंडिंग मोमेंट एट सी, क्योंकि मैं वहां जानता हूं बेंडिंग मोमेंट क्या निकलेगा मेरा। अब देखो शेयर फोर्स ना सिर्फ एक जगह साइन नहीं चेंज करी थी, 3-4 जगह साइन चेंज करी थी। अगर आप डायग्राम को याद देखो अपने सामने, मैंने तो यहाँ मिटा दी। सेंटर पे भी चेंज कर रही थी, ए पर भी चेंज कर रही थी और बी पे भी चेंज कर रही थी। और 3 पॉइंट में से कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे शेयर फोर्स क्या, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर देखना सी पे पहली दफा आपके सामने क्या होने वाला है। बेंडिंग मोमेंट एट सी लिखो कैसे लिखोगे? पहले यूडीएल के कारण लिख लो। सी के लेफ्ट में लोड का देखेंगे तो 2 ही लोड हैं, एक आरए है और एक यूडीएल है। यूडीएल के कारण क्या लिखोगे? -2 इंटू डिस्टेंस कितना? 4। 2 नहीं यार, 4 क्या कर रहे हो? हमने सी पॉइंट तक जाना है, ये पूरा जाना है सी तक। तो ये यहाँ का 2 और आगे का 2, समझ आई बात? हम बेंडिंग मोमेंट किसके कारण लिख रहे हैं? लोड के कारण लिख रहे हैं, ये यूडीएल के कारण। यूडीएल कितना मीटर लगा? कितना लेंथ है यूडीएल का? लेफ्ट में है ना 4 मीटर। 4। हाँ, तो कहाँ लगेगा? ए पे लगेगा टोटल लोड, तो इंटू 2 प्लस नीचे से रिएक्शन आरए आ गया। आरए कितना है? 8 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितना आएगा? 2 मीटर। ये देखो आपके सामने क्या हुआ? 8 × 2 8 × 2 प्लस और माइनस का बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया? 0। समझ आया पॉइंट? अब इसकी अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ, मुझे आधे की तो डायग्राम पता चल गई, पूरे की बना लूंगा अब मैं, क्योंकि सिमेट्रिक बनेगी, मुझे ये पता है, टाइम सेव होगा मेरा। ठीक है, ये बना स्पैन। शेयर फोर्स डायग्राम बनी थी किसमें? 1 डिग्री में, ये बनेगा 2 डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू है? -4। और यहाँ सी पे कितना वैल्यू है? सी पे कितना है? 0। यहाँ पे शेयर फोर्स कैसा बना था? नेगेटिव, ऐसा बना था शेयर फोर्स, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग कैसा होता है? ऐसा। और आगे शेयर फोर्स कैसा बना था? ऐसा कुछ, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग से कहाँ जोड़ना है? 0 पे जोड़ना है, ऐसा। और लेफ्ट हाफ का बना दिया तो राइट हाफ का नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, ये बन गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। -4 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन मीटर। बीच में माइनस साइन लगा दिया तो 4 के साथ फिर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन केस। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, ऐसा बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे 0 आना, ये सिर्फ एक ही केस में होता है। ये सिर्फ एक ही केस में होता है, डबल ओवरहैंग के केस में। ठीक है, और वो कब होता है? जब आपका L किसके बराबर हो? ट्वाइस A के बराबर हो, 2 गुना ओवरहैंग की लेंथ के बराबर सपोर्ट का बीच का लेंथ हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने L क्या लिया है? 4 मीटर लिया है। ओवरहैंग क्या लिया है? 2 मीटर। तो 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर में क्या रहेगा? 0। बस ये आपने केस याद रखना। ये टोटल 3 केस हैं इसके। ये दिस इज वन अमंग्स द 3। ठीक है, ये 3 में से एक केस है जब L हो जाता है A के 2 गुना के बराबर। सर लोडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पॉइंट लोड अगर यूबीएल होगा? ना, लोडिंग पे डिपेंड करेगा। डबल ओवरहैंग बीम होना चाहिए और पूरा का पूरा यूडीएल होना चाहिए। यूडीएल, यस सर, यस सर। ये तभी केस बनता है, ऐसे नहीं बनता है केस। आई होप क्लियर हो गया।
ये जो केस है ना डायरेक्टली एग्जाम में आता है ये। वो बोलेगा कि डबल ओवरहैंग बीम है, सेंटर पे स्पैन 0 है, तो बताओ L/A का रेशियो क्या होगा? L/A का रेशियो निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हैं ना L/A का रेशियो? Yes, क्या हो sir. जाएगा? 2 निकल जाएगा, कुछ भी पूछता रहे अब। ठीक है, ये नोट हो गया सबका? अब मेरी बात को समझना यहां जरा। देखो, ये आपके दो सपोर्ट हैं, ठीक है। एक केस में ये लेता हूं, उसमें क्या करता हूं मैं, सपोर्ट को दूर दूर कर देता हूं, और एक केस ऐसा लेता हूं जिसमें मैं सपोर्ट को पास पास कर देता हूं। बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L और बाहर का डिस्टेंस हो जाएगा A, और तीनों केसेस में यूडीएल लगा हुआ है। ये आपके डबल ओवरहैंग के केस आते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। कहीं क्वेश्चन डेविएट नहीं होता, यही फंस जाते हैं क्वेश्चन मैक्सिमम। ये L है और ये A है, ठीक है। क्या इसके लिए मैं कंडीशन लिख सकता हूँ? ये केस नंबर 2 आ गया, L इज ग्रेटर देन ट्वाइस A, और थर्ड कंडीशन क्या आई? L इज लेस देन ट्वाइस A। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी L इज इक्वल टू 2A। 2A. यही 3 केस बनते हैं, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? सेंटर पर 0 होता है। 0. अब समझे बात को। अब मैंने क्या किया, L और बड़ा किया। पहले मुझे L अगर 2A के बराबर था तो मुझे ओवरहैंग का जो कारण नेगेटिव मोमेंट मिल रहा था उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा मिल रही थी कि वो सेंटर की सैगिंग को 0 कर दे रहा था। मेरी बात समझे? ओवरहैंग की लेंथ इतनी ज्यादा है कि वो सेंटर के कारण जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। अब मैंने सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को बढ़ा दिया, सेंटर का लेंथ बढ़ा दिया, डिस्टेंस दूर कर दिया। अब सेंटर वाला देखो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा सोचो। सेंटर वाला सिंपली सपोर्टेड बीम है, बाहर वाला कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर को छोटा कर दिया, सिंपली सपोर्टेड को बड़ा कर दिया, तो क्या होगा? बीच में नेट जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की तरफ वैल्यू जाएगी। कहां जाएगी? Positive ending. इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। आ रही मेरी बात समझ में? पहले कैसे बना था पहले वाले केस में? दिस वन, इक्वल कर L इक्वल टू 2A, यहाँ पे L इक्वल ग्रेटर देन 2A। और ऐसा भी हो सकता है कि L को बिल्कुल छोटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा डोमिनेट कर जाएगा? ओवरहैंग का बेंडिंग मोमेंट डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। वो हो सकता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसा बना दे? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपका 0 भी ना रहे, क्या रहे? टोटल बेंडिंग मोमेंट आपका नेगेटिव रहे। बात समझ आ रही है? यस ठीक है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए L ट्वाइस A से भी छोटा है, तो आप क्या बोलोगे कि पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। पूरा का पूरा डिफ्लेक्टेड शिप किस में रहेगा? हॉगिंग में रहेगा। कह सकते हो ऐसा? अगर आपसे कहे कि L का वैल्यू 2 टाइम्स A से ग्रेटर है, तो आप कहोगे कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ Positive आ जाएगी, जाएगी. पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होता है सेंटर पे, उसका फॉर्मूला है W/8 L स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A स्क्वायर। यहाँ पे आप L को एक बार ये पुट करके देखो, ट्वाइस से देखो, आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे 0 बनता है। यस W/8 L का क्या स्क्वायर आ जाएगा? 2A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। तो क्या बन गया? ये 0 4 0 square बन minus गया ना? 4 square. बन गया ना 0? दिस इज योर जनरल इक्वेशन, दिस इज योर जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं भूलना है। जब ये इक्वेशन याद होगा ना, तो ये स्टैंडर्ड केस को चेंज करके यहाँ पे लोड का कोई भी वैल्यू कर दे, 2 कर दे, ओवरहैंग की वैल्यू दे दे, L की वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, आप सेंटर पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट निकालोगे इस इक्वेशन से। ये याद रखना है, इसको दीवारों पे चिपका दो, ठीक है। इसको नहीं भूलना है।
दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, लिख लेना वहां पे, जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। और केस कौन सा है? डबली ओवर आपका डबल ओवरहैंग का केस है विद यूडीएल ऑल ओवर द स्पैन। ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है, ठीक है, ओनली फॉर दिस केस। ठीक, तीनों केसेस नोट कर लिए आप लोगों ने? यस। ठीक, अच्छा एक बात को और समझना, यहाँ पे देखना आप, जब ये केस होता है दोनों सपोर्ट्स पास मास में होती है तो कौन सी बेंडिंग मोमेंट बड़ी होती है? हॉगिंग वाली बड़ी होती है बेंडिंग मोमेंट, ऐसे होती है, Yes, sir. ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? बेंडिंग मोमेंट हॉग वाला। जब ये सपोर्ट्स दूर दूर होती हैं तो बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाता है? सैग। सैगिंग वाला भी आ जाता है, ठीक है। उस टाइम सैग वाला क्या हो जाता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, सबसे बड़ा। पर एक क्वेश्चन ऐसा डिजाइन होता है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मतलब चाहे हॉग का हो या सैग का हो, टू बी मिनिमम, मतलब ऐसा कंडीशन बना दो कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या बन जाए? सबसे छोटा बेंडिंग मोमेंट बन जाए, मतलब मिनिमम पॉसिबल, मतलब उस वैल्यू से बड़ा नहीं, मतलब पूरे स्पैन पर वो छोटा आना चाहिए वैल्यू। आप समझे मेरी बात? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम, अब आप समझो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ कहां कहां रहा है, या तो वो सपोर्ट रीजन पे आ रहा है, ठीक है, और या तो वो कहां आ रहा है? सेंटर रीजन पे। मेरी बात क्लियर करके, सेंटर रीजन पे आ रहा है तो वो कौन सा है? सैगिंग वाला है। अगर वो सपोर्ट रीजन पे आ रहा है तो वो कौन सा है? हॉगिंग वाला है। दोनों का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? देखो, एक को अगर सपोर्ट दूर कर दोगे तो ये सैग वाला बड़ा हो जाएगा, अगर सपोर्ट पास कर दोगे तो बेंडिंग मोमेंट वाला हॉग वाला बड़ा हो Hog जाएगा। वाला बन रहा है। तो इसका एक ही तरीका बचता है, इसका एक ही तरीका बचता है कि आप हॉग वाला बेंडिंग मोमेंट को सैग वाले बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही कर दो। मेरी बात समझ आई? दोनों बेंडिंग मोमेंट को आपस में बराबर कर दो तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मिनिमम आ जाएगी। अब अगर आप आपको हॉग वाला निकालने के लिए बोले तो वो हॉग किसके कारण आ रहा है? डब्ल्यू के कारण आ रहा है। कितने डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर। तो आप ऐसा लिख सकते हो डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसका इक्वेशन ये लिख रखा है ऊपर, डब्ल्यू बाई 8 एल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर। ये कितना हो गया? डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, ये 2 और 4, ठीक, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर। ये आपका फाइनली बन जाएगा 8 ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 8 अंडर रूट, और यहां से आपका ए कितना निकल आएगा? ए इक्वल टू एल बाई 2 रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओवरहैंग लेंथ ए फॉर विच योर बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। समझ आई मेरी बात? आप दोनों ये वाले मोमेंट आपने दोनों क्या कर दिए? बराबर कर दिए, हॉगिंग वाला और सैगिंग। इसको दो तरह से एग्जाम में पूछता है। एक तो एक तरीके से पूछता है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम को क्या करना है? मिनिमम बनाना है, या फिर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो। उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? आपका ए जो है वो एल डिवाइड बाई 2 रूट 2 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन जो वो पूछते हैं यहां से। नोट हो गया आप लोगों का? एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है,
वो यही क्वेश्चन होता है कि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के बराबर करना है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मिनिमम बनाना है। उस केस में परसेंटेज ओवरहैंग कितना होता है, परसेंटेज ओवरहैंग। जब भी परसेंटेज निकालते हो ना तो वो आप विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट लेंथ निकालेंगे। इस कंप्लीट लेंथ को मैं कैपिटल एल से डिनोट करता हूं। उसमें क्या होता है एल प्लस ट्वाइस ए, और परसेंटेज निकालना है मतलब ओवरहैंग का लेंथ ले लो, ए ओवर कितना टोटल लेंथ इनटू 100, ये आपका आ गया परसेंटेज ओवरहैंग। ए अपॉन ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस ए प्लस आएगा ट्वाइस ए प्लस एल। स्मॉल एल देखो डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स है, कैपिटल एल इज कंप्लीट एल। ठीक है, ठीक। इसमें एल का वैल्यू पुट कर दें। एल का वैल्यू क्या है ए अपॉन ट्वाइस ए 2√2 ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ओवरहैंग आएगा आपका 20.7%। परसेंटेज ओवरहैंग विल कम इक्वल टू 20.7%। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। Is this clear? हो गया ये? Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक। तो बेसिकली हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया डबल ओवरहैंग का बीम, ठीक। सिंगल ओवरहैंग बीम के भी हमने सारी प्रॉब्लम्स लगभग लगा ली हैं, ठीक है। उसमें चाहे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं पर चीज़ें सेम रहेंगी। क्वेश्चन देखो छोटी छोटी चीज़ों पे बनेगी, शेरफुस बेंडिंग मोमेंट पे, जैसे हमने अभी केस पढ़े, ठीक है। इस पे इसमें 3 केस होते हैं, एल इक्वल टू ट्वाइस ए, एल ग्रेटर देन ट्वाइस ए, एल लेस देन ट्वाइस ए। बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे क्या इक्वेशन होती है W/8 एल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए और ये स्क्वायर। परसेंटेज ओवरहैंग आपको पता है किस केस में पूछता है, जब उसको बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग का इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट सैगिंग का कराना होता है, सैगिंग ठीक है। उसमें परसेंटेज ओवरहैंग आता है 27 पॉइंट, 20 या ए का वैल्यू आता है 20.7 एल अपॉन 2√2। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आपके जो फाइनल नोट्स बनते हैं ना, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए इंसान के। जैसे कोई फॉर्मूला कॉपी लगाते हो आप लोग, उसमें इस तरह के नोट्स होने चाहिए बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है। इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इस केस में आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। इस केस में टोटल बीम पर बेंडिंग मोमेंट ऐसा रहता है, ठीक, नेगेटिव। नेगेटिव आता है। ठीक है। इस पर बेंडिंग मोमेंट इस तरह 0, ठीक है। तो ये 3 फिगर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक। ओवरहैंग केस पढ़ा हमने, उसके साथ हमने जीवीएल का इंपॉर्टेंट केस किया आज, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं अब सही में, ठीक है। ये रिएक्शन कितना हो जाएगा WL/3, ये कितना हो जाएगा WL/6, तो L/6 यहाँ पे छोटे एंड से x कितना हो जाएगा x इक्वल टू L/√3। यहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, वो कितना मिलेगा WL² अपॉन 9√3, 3 ठीक है। ये कुछ याद करने वाली बातें आज की लेक्चर से, आप लोग आज का लेक्चर रिवाइज करें अच्छे से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। आई थिंक अब हमारे पास सिर्फ कपल का केस रहता है, ठीक है। बाकी हमने जो हर एक बीम पर हर तरह का लोड लगा के देखना था, उसकी कैलकुलेशन देखनी थी कैसे करते हैं, वो हम सब चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। 1-1.5 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव टेकन 4 लेक्चर्स ऑन दिस, ठीक है। तो 5 लेक्चर्स में आई हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है। तो 5th लेक्चर में आपका ऑलमोस्ट मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, कुछ रहा नहीं है खास। और सिर्फ वो केस रहा है फोर्स लोडिंग का, जो मैंने कहा था, जिसको हम अप्लाइड कपल बोलते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड कपल बोलते हैं, ठीक है।
ये लोडिंग का केस रहा है, ये हम लोग कल करेंगे डिस्कस। और अब आप लोग जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो अपने टेस्ट की तैयारी करें। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे आपका टेस्ट होगा, होपफुली संडे को ऐसा टेस्ट कंडक्ट कर देंगे आपका। स्टार्ट रिवाइजिंग, ओके ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ो, टेस्ट आपके बहुत होने हैं अभी तो पहले चैप्टर के बाद होगा, फिर जब सब्जेक्ट खत्म होगा फिर होगा, और फिर जब फाइनल टेस्ट सीरीज चलेगी 1 मंथ की उसमें अलग होगा, ठीक है। टेस्ट बहुत सारे होंगे पर चीज़ें कम ही होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। वो सब चीज़ें पकड़नी होती हैं जो मेन चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं हर बार। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सर, या ऐसे ही न्यूमेरिकल करने हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट लेंगे, जैसा एग्जाम में होता है वैसे ही लेंगे आपका। सर सिलेबस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा अभी? सिलेबस आवर टारगेट इज 30th अप्रैल। जैसे सोम का सर, हाँ सोम का सर अलग से अभी कितने दिन लगेंगे सर इसे कंप्लीट होने में सारा? यार 100 में देखो कि 5 लेक्चर तो शेयर फोर्स में लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल करेंगे उसमें भी 3 लेक्चर लगेंगे, डिफ्लेक्शन में 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा और शियर स्ट्रेसेस, इसमें भी 3 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद स्प्रिंग्स, कॉलम, वेसल्स, उन सब में एक लेक्चर लगेगा। तो दिन गिन लो कितने लग जाएंगे। 2 वीक्स राउंड। देखो 100 में टाइम बराबर। लगता है, 100 में क्या है कि आपकी Yes. अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। आपको पता है जम्मू में 2 दिन में खत्म होता है एसएफडी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग पूछ लेना किसी से। इट्स कंप्लीटेड विद इन 2 days, 4 घंटे में खत्म कर देते हैं अगले, बिकॉज उनको पेन नहीं लेना है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हम करवाते हैं आपको अच्छे डिटेल में, तो उसमें टाइम लगता है, चीज़ों में फिर टाइम लगता है। अगर आप मतलब अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे तो मिनिमम 5 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वेयर एज 2 लेक्चर में भी कंप्लीट हो सकता है। तो डोंट कंपेयर अस विद एनीवन, ठीक है। हमको सिलेबस खत्म करना है 30 अप्रैल से पहले, वो हम अपना वो टारगेट बना के रखा है हमने, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट रहेगी, पूरे कोर्स में ये मत करना कि उसने इतने में खत्म कर दिया, उसने इतने में खत्म कर दिया। वी डोंट सी एट एनीवन, क्योंकि सबका रिजल्ट हमें पता है क्या आता है और हमें अपना भी पता है हमारा क्या आता है, ठीक है। ना ही हमारे रिजल्ट कंपेरेबल होते हैं, ना ही हमारी मेथड है जो वो कंपेरेबल है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पढ़ें जैसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस होपफुली खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही हो सकता है 1 हफ्ता पहले ही खत्म कर दें हम। तो फाइनली हमारा टारगेट ये कि आपको 30 डेज कम से कम रिवीजन के मिलने चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और कोई मन में डाउट हो पूछ लो। क्या हो गया? तो इसके ये पीडीएफ इसकी आ गई। ठीक है, मैं आप लोग कभी टाइम लगेगा पूछना, 2 दिन में आपको सोम खत्म कर, हफ्ते में यार सोम खत्म करा देते हैं, 2 दिन में तो चलो वो ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट खत्म करा दिया, हफ्ते का सोम खत्म होता है इधर, और वो मजाक ही हो जाता है बच्चों के साथ। आगे कुछ नहीं आता होता फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिर जाता है, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके सर, गुड सर, ओके सर, वो कल good वाली night, sir. वीडियो की रिकॉर्डिंग कल वाली अपलोड वीडियो करो। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो आ गई है। कब से आ गई? सुबह से आ गई है वो। हाँ आ गई आ शायद, गई हाँ है? सर आ गई। वो तो जब मेरे को फोन किया था किसी ने बीच में, उसके आधे घंटे बाद ही नेट चल पड़ा था। एक्चुअली वाईफाई की प्रॉब्लम होती है कभी कभी ना, हफ्ते में एक बार बंद हो जाता है वाईफाई, तो फिर थोड़ी सी उनकी सर्विस करनी पड़ती है, फिर वो ठीक कर देते हैं। तो ये वाली वो भी फिर सर जल्दी डाल देना सर, कौन सी वाली? ये सर आज की। बस अभी इसको मैं तो अभी डाल दूंगा, बस नेट चलना चाहिए, हम उसी टाइम डाल देते हैं, हम वेट नहीं करते। उसी आपने देखा होगा उसी रात के रात ही बढ़ जाती है वीडियो। हाँ सर, आपकी तो ऑल्दो इसको 1 घंटा लग जाता है कन्वर्ट होने में, लगभग पूरा प्रोसेस करने में। फिर भी 1 घंटा बैठ के हम आपके लिए काम करते हैं, कभी डिले नहीं करते। वो कल नेट नहीं चल रहा था तो उस वजह से नहीं डाली थी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, गुड नाइट, हैव ए गुड स्लीप। और कैसा Good लगा night, sir. लेक्चर? बहुत अच्छे सर। जबरदस्त। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो एक आप हमारे साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कम से कम उनको यूट्यूब के लेक्चर ही शेयर कर दो। और आप भी अगर यूट्यूब पे जाते हैं, पेज पे कहीं फॉलो किया है तो वहाँ पे कमेंट कर दिया करो कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो लोगों को दिखे, क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। यूट्यूब पे हैं, गूगल पे हैं, हम लोग ऐप स्टोर पे हैं, हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे, कहीं पे भी आप रिव्यू करें अपना शेयर कि पढ़ा कैसा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड।